फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि टॉपिक में हमारा जो आज का टॉपिक होगा संक्रमण। आमतौर की भाषा में अगर हम इन जनरल वे में समझें कि संक्रमण क्या होता है, तो माइग्रेशन ऑफ वन बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या इन जनरल भाषा में कह सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ही क्या कहलाता है, संक्रमण कहलाता है। उसी को हम फिजिक्स की भाषा में समझने का कोशिश करेंगे कि संक्रमण होता क्या है, कितने प्रकार का होता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हमने हेडिंग लिखा हुआ है ट्रांजिशन, जिसको हम बोलते हैं संक्रमण। तो फिजिक्स की भाषा में ये होता है कि परमाणु के इलेक्ट्रॉन का, किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन का एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाना। जैसे आप यहाँ एक एनर्जी लेवल देख रहे हो, जिसमें हमने इसको ग्राउंड स्टेट का एनर्जी लेवल E1 और एक्साइटेड स्टेट का E2 बनाया हुआ है। तो यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल, यानी E1 एनर्जी लेवल से E2 एनर्जी लेवल में जाना ही क्या कहलाएगा, संक्रमण कहलाएगा। और हम उसको एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि आपने यहाँ देख रहा होगा कि हमने एक एरो बनाया हुआ है, तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहेगा वो क्या कहलाएगा, संक्रमण कहलाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाना ही क्या कहलाता है, संक्रमण कहलाता है। ठीक है, अब आइए चलते हैं, हम इसके प्रकार के बारे में समझते हैं, टाइप ऑफ ट्रांजिशन या संक्रमण के प्रकार। तो बच्चों, ये संक्रमण के प्रकार जो है ये दो तरह से होता है। एक होता है एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन और दूसरा होता है इमिशन ट्रांजिशन। एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन को हम बोलते हैं अवशोषण संक्रमण और इमिशन ट्रांजिशन को बोलते हैं उत्सर्जन संक्रमण। ठीक है, तो हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अवशोषण संक्रमण के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन क्या होता है, जैसे आपको इस हेडिंग से ही समझ में आ रहा है, अवशोषण संक्रमण तो वही है जस्ट जो हमने आपको बताया है, लेकिन अवशोषण का मतलब ये हो गया कि जैसे आप सभी को पता है कि सामान्य अवस्था में जो एटम्स होते हैं वो ग्राउंड स्टेट में होते हैं। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट में होते हैं। अब उसको अगर हम बाहर से एनर्जी को सप्लाई करें तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने एक्साइटेड होकर अपने एनर्जी लेवल को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं और एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। ठीक उसी तरह से अगर मान लेते हैं ये इस एनर्जी लेवल को अगर हम मान लेते हैं ग्राउंड स्टेट है और ये सब क्या है, एक्साइटेड स्टेट है। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स अगर हम इसको बाहर से अगर हम hν फ्रीक्वेंसी की फ़ोटोन अगर हम इस पर इंसिडेंस कराएं तो यह क्या करेगा, इस फ्रीक्वेंसी के फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब एब्जॉर्ब करने के बाद वह कहाँ जाएगा, E2 में जाएगा कि E1 में जाएगा, तो वह इसके डिफरेंस पे डिपेंड करता है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी E2 माइनस E1 के बराबर है तो वह ग्राउंड स्टेट से E2 एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। ठीक है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी E3 माइनस E1 के बराबर है तो वह E3 एनर्जी लेवल में जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे अवशोषण संक्रमण, यानी यह एनर्जी को अवशोषित करके, ठीक है, और एक्साइटेड हो जाएगा। फिर एक्साइटेड होने के बाद क्या होगा, अपने एनर्जी लेवल को छोड़ के दूसरे एनर्जी लेवल में चला जाएगा। तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे अवशोषण संक्रमण या एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन। जैसे यहाँ पे आप लोग देख भी रहे हो कि अगर हम इनिशियल और फाइनल एनर्जी लेवल की बात करें, तो अगर हम इस स्टेट को इनिशियल एनर्जी लेवल बोले और इसको फाइनल, तो हम एक फार्मूला जनरेट करेंगे कि जो अवशोषित फोटोन होगा, यानी जो यहाँ से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, उसकी अगर हम वेवलेंथ निकालना चाहें तो हम इस फार्मूले के माध्यम से निकालेंगे। जैसे आपका ये आपका इनिशियल स्टेट की एनर्जी है और यह फाइनल एनर्जी है, तो फाइनल माइनस इनिशियल अगर हम निकालेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी hν के बराबर हो जाएगा। अब C बराबर क्या होता है आपको पता है, न्यू इज इक्वल टू होता है C बाई लैम्डा। तो इस फार्मूले में ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपका hc बाई लैम्डा, जो किसके बराबर होगा, E फाइनल माइनस E इनिशियल के। तो इस फार्मूले के माध्यम से हम अवशोषित फोटोन जो यहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब करके दूसरे एनर्जी लेवल में गया है, उसका हम वेवलेंथ इसी फार्मूले से हम निकाल लेंगे। अगर आपका इलेक्ट्रॉन E1 से E2 में जाता है तो हम इसके एनर्जी लेवल को इसमें हम रखेंगे, अगर E1 से E3 में जाता है तो हम इस E3 को इसमें रखेंगे और E1 को इसमें रखेंगे। तो हम इस फार्मूले के माध्यम से हम
इस अवशोषित फोटान का हम वेवलेंथ निकाल लेंगे। अब अगर हम ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करें, अगर ट्रांजिशन को दिखाएं कि कहाँ से किस एनर्जी लेवल से किस एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन हो रहा है, तो जैसे आपने देख रहा होगा यहाँ से E1 से E2 में, तो हमने यहाँ पे शो किया हुआ है E1 से E2 में और E1 से E3 में। ये आपका ट्रांजिशन रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि कौन सा ट्रांजिशन है, अवशोषण संक्रमण है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं इसी के क्रम में दूसरा जो आपका टाइप्स है वो है उत्सर्जन संक्रमण, जिसको हम बोलते हैं इमिशन ट्रांजिशन या उत्सर्जन संक्रमण। अब उत्सर्जन से ही पता चल रहा है कि जब कोई एटम उत्सर्जन कब करता है, अपने ग्राउंड स्टेट में होता है तो एनर्जी का अवशोषण बिल्कुल वह नहीं करता है। अब किस केस में करता है, तो जब वह ग्राउंड स्टेट से एनर्जी अब्जॉर्ब करने के बाद वह एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, तो वह एक्साइटेड स्टेट में परमानेंट नहीं रहता है, वहाँ पे उसका एक लाइफ टाइम जो होता है 10⁻⁸ सेकेंड। 10⁻⁸ सेकेंड के बाद पुनः वह अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा। अब जब वह ग्राउंड स्टेट में आता है तो जितनी फ्रीक्वेंसी के फोटान को अवशोषित करके यह ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट में जाता है, उतनी फ्रीक्वेंसी के फोटान को इमिट करते हुए कितना होगा, यानी E2 - E1 के बराबर की फ्रीक्वेंसी को इमिट करता हुआ फिर कहाँ चला आएगा, ग्राउंड स्टेट में। तो इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे इमिशन ट्रांजिशन या उत्सर्जन संक्रमण। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यानी जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो उतनी फ्रीक्वेंसी, यानी जिस एनर्जी लेवल